तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये 3 बॉक्स प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। और इसमें मैंने फ्रंट में बॉक्स प्लेट बनाई है, ऊपर नेक इसका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉट कॉलर बनाया है। हाई लो स्टाइल मैंने इसको बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, स्किप करके अगर आप देखेंगे तो वीडियो शायद आपकी समझ में ना पाए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये रियॉन कॉटन फैब्रिक है। इसमें से मैंने आधा मीटर स्लीव्स का फैब्रिक बिल्कुल अलग कर लिया है। तो फ्रंट के अंदर हमारा पूरा 2.25 मीटर फैब्रिक रख लगेगा। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक ले लिया है। यहाँ देख सकते हैं इसकी लेंथ पूरी 43.5 है, यानी कि ये 2 लंबाइयाँ हैं, फ्रंट बैक रखा है। तो ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और प्लस इसमें आधा मीटर स्लीव्स का मैंने अलग लिया है। तो टोटल इसमें 2.25 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। ठीक है, अर्ज़ इसका नॉर्मल अर्ज़ है, यहाँ देख सकते हैं आप डबल फोल्ड में है, तो ये 20 इंच है, यानी कि इसका जो अर्ज़ है वो नॉर्मल 1 मीटर का ही अर्ज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से हमने सबसे पहले इसका बैक पार्ट अलग कर लेना है। तो बैक पार्ट का जो लेंथ रखनी है, हमें यहाँ पर रखनी है 46 इंच। तो मैं यहाँ पर 47 इंच की लेंथ लूँगा, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ऊपर स्ट्रेट निशान बनाएंगे 47 इंच पर और यहाँ से हमने इस पीस को कट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बैक पार्ट का कपड़ा कट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसका फ्रंट भी कट करना है। तो यहाँ से अभी हम इसको हटा देंगे और जो हमारे पास कपड़ा है उसको दोबारा से यहाँ पर डबल फोल्ड में हमने बिछा लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रंट का कपड़ा बिछा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें हाई लो स्टाइल बनाना है। तो मैं इसके फ्रंट की लंबाई रखूँगा 38 इंच। ठीक है, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए, 39 इंच। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 39 के अलावा यहाँ पर लगभग ये 39 हमें लेंथ चाहिए और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अभी हम इसको 1.5 इंच को यहाँ से नहीं काटेंगे, पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, लास्ट में कट करेंगे। ठीक है, अब ऊपर से यहाँ पर हमने 15-15 इंच के इस तरीके से 3 निशान लगा लेने हैं। ठीक है, कमर का निशान जो होता है शोल्डर से कमर तक का, वो यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद इन तीनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके यहाँ पर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का। अब इन तीनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी पहली प्लेट्स का निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे हमने देख सकते हैं जहाँ से निशान लगाया यहाँ से 7 इंच नापेंगे और इसके बीच में यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये इस तरीके से, क्योंकि 7 इंच का हमारा शोल्डर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 है और इस निशान से आगे भी एक 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब सेम हमने यही निशान यहाँ पर लगाने हैं। पहला निशान 3.5 इंच का और एक निशान इसके आगे 3.5 इंच का। अब दोस्तों बीच वाले निशान पर हमने एक निशान और बनाना है 3.5 इंच का और इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। दोस्तों ये जो निशान मैं आपको बता रहा हूँ प्लेट्स के, ये आप किसी भी साइज़ पर इसी तरीके से प्लेट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कपड़े का अर्ज ज़्यादा हो तो आप आगे बढ़ती प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें 3 प्लेट्स बनाऊँगा और तीनों के ऊपर एक एक कट लगा लूँगा ऊपर, ताकि दूसरी तरफ भी निशान आ जाए। और यहाँ नीचे की साइड इस तरीके से कैंची की नोक से निशान लगा लूँगा। ठीक है, यही निशान अब हमारे जो हमने कैंची की नोक से लगाए ये दूसरी तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स यहाँ पर आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस के निशान बना देने हैं। तो मैं इसके अंदर टोटल 3 प्लेट्स डालूँगा, एक सेंटर में और 2 उस सेंटर वाली प्लेट्स के दोनों साइड एक एक प्लेट्स डाल दूँगा। आप चाहें तो इसमें 5 प्लेट्स भी बना सकते हैं अगर आपका कपड़े का अर्ज ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी दोस्तों हम बीच वाले निशान पर हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इसको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से 3 निशान इधर हो गए और 3 ही हमने दूसरी तरफ लगा लिए। एक बार मैं यहाँ पर आपको इन प्लेट्स के निशान समझा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद में मशीन पर मैं आपको स्टिच करके भी दिखलाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम सेंटर की प्लेट्स बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ सेंटर की प्लेट्स आएगी है सिलाई लगने के बाद। ऐसे ही फिर दोस्तों एक प्लेट्स हमने इधर डालनी है और एक प्लेट्स इसके दूसरी साइड डालनी है। तो सबसे पहले हम सेंटर की प्लेट्स यहाँ पर डालेंगे। नीचे से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने 15 इंच का निशान लगाया था। ठीक, कमर वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही दोस्तों हमने अब इस सेंटर वाली प्लेट्स के दोनों तरफ एक एक प्लेट्स डालनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बराबर में हमने एक स्ट्रेट निशान लगाया था, उसके बराबर में जो निशान है इसको यहाँ से इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। इस निशान को पकड़ने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट निशान आ गया। अब इस जो हमने स्ट्रेट निशान बनाया था चौक से, इस पर हमने सिलाई चलाते हुए नीचे तक बॉक्स प्लेट बना देनी है।
इस तरीके से ये दूसरी प्लेट्स भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरे साइड भी इसी तरीके से एक प्लेट्स डालनी है, तो ये यहाँ पर टोटल हमारी 3 प्लेट्स हो जाएंगी। ठीक, इस वाले निशान पर हमने इसको पकड़ना है ऐसे, और जो निशान हमारा स्ट्रेट बना हुआ है उस पर हमें सिलाई चलाते हुए ऊपर तक बॉक्स प्लेट बना देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम प्लेट्स बना लेंगे। अब इन प्लेट्स के ऊपर दोस्तों हमने क्या करना है, इसका जितना भी मार्जिन है इसको हमने खोल लेना है। मार्जिन को इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसे मार्जिन को खोल लेंगे हम तीनों प्लेट्स की, और इस पर हमने फिर अच्छे से प्रेस करके इन प्लेट्स को जमा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लेट्स हमारी यहाँ पर जम जाएंगी प्रेस से। अब दोस्तों इन प्लेट्स को डालने का जो तरीका है, कपड़े का क्या हिसाब लगाना है, किस तरीके से इसमें कपड़ा यूज़ करना है, उसका मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों जैसे हमारी ये एक प्लेट्स है, तो हमने इसमें एक प्लेट्स में 3 इंच का निशान लगाया था, यानी कि 6 इंच डबल फोल्ड में बिछा हुआ था। तो एक प्लेट में जैसे हमारी यहाँ पर 6 इंच हमने मार्जिन लिया है, ठीक है, तो 6 तिया 18, 3 प्लेट्स में हमारी ये 18 इंच कपड़ा मार्जिन के अंदर चला गया। ठीक, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका कपड़ा, यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके कपड़े का अर्ज 40 इंच है और आपने एक प्लेट्स के अंदर मार्जिन लिया है 5 इंच। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 3 प्लेट्स में 5 इंच के हिसाब से 3 प्लेट्स में जो मार्जिन आएगा वो हो गया 15 इंच, 5 तिया 15। अब दोस्तों 40 इंच का हमारा अर्ज है, तो 15 इंच हमारा मार्जिन में चला गया कपड़ा। अब बचा कितना हमारे पास, 25 इंच। तो 25 इंच में आपको हिसाब लगा लेना है कि आपका चेस्ट आराम से आ जाएगा या नहीं। अगर आपका चेस्ट 25 से भी हैवी हो तो फिर आपको इस प्लेट्स में 5 इंच की जगह 4 इंच का भी मार्जिन आप ले सकते हैं, या आपके पास बड़ा अर्ज का कपड़ा हो तो आप इसमें 5 इंच की या 6 इंच की प्लेट्स भी बना सकते हैं, और ज़्यादा ही बड़े अर्ज का कपड़ा है तो आप इसके अंदर 3 की जगह 5 प्लेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट बिछा लेंगे, और बैक पार्ट के ऊपर दोबारा से जिस कपड़े के अंदर हमने बॉक्स प्लेट बनाई है उस कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, यानी कि जो सेंटर वाली प्लेट्स है बिल्कुल यहाँ से इसको डबल कर लेंगे और अच्छे से इसको बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है, और उसके बाद में जितना हमारा शोल्डर है वो यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो मैं इसका तैयार शोल्डर रखूँगा 13 इंच, 13 का हाफ हो गया 6.5, और आधा इंच का इसमें मैं मार्जिन लूँगा। ठीक है, टोटल 7 इंच का निशान लगाऊंगा, और उसके बाद में आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर, और जो शोल्डर का निशान हमने ऊपर लगाया था वही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसी निशान से दोस्तों जो निशान हमने बनाया इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगा देना है, हल्का सा तिरछा करके, और इस पर फिर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक है, ये हमारे फ्रंट का मुड्ढा हो जाएगा। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 32 इंच, तो 32 का 1/4 रखूँगा मैं 8 इंच, और प्लस इसमें आधे से पौन इंच की मैं लूजिंग ले लूँगा। ठीक, लूजिंग का निशान भी लगा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों इसका कमर जो है यहाँ पर है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच, और प्लस इसमें आधा इंच की लूजिंग। ठीक, इन दोनों निशानों को यहाँ पर फिर हमने मिला लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका जो दामन रखना है तो हम बैक के हिसाब से दामन रखेंगे, यानी कि पूरे अरस पर ही हम इसके दामन का निशान लगाएंगे। तो कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जहाँ पर हमारे अर्स का कोना है यहाँ तक ए लाइन शेप में एक निशान बनाएंगे, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच का निशान भी लगा लेंगे इस तरीके से मार्जिन का। जितना हमने मार्जिन लेना है उतना निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब सिंपली दोस्तों इसी निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक निशान और लगा देते हैं जहाँ पर हमने बैक का मुड्ढा रखना है। तो जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया था उस पे से ही हम हल्की सी गोलाई बना लेंगे, यानी कि पहले वाले निशान से 1 इंच ऊपर। ठीक है, पहले हम इस पर कट कर देंगे और उसके बाद में नीचे तक हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे। अब दोस्तों जो मुड्ढे का हमने पहले निशान लगाया था उसी निशान पर फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारे ऊपर से कुर्ती कटिंग हो गई। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट आया है, तो हल्का सा दामन हम यहाँ पर इसका फ्रंट का बैक के दामन से मिला लेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब जो हमने बैक का निशान, बैक के जो कटिंग करी है इस तरीके से लाइन शेप में, वही निशान हम यहाँ पर उठा करके और इसको हम इस तरीके से कमर तक मिला देंगे, यानी कि जो भी हमारा ये कोना यहाँ पर निकल रहा है फ्रंट का, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे निशान लगा के बैक पार्ट के बराबर से। ठीक, ऐसे।
अब इसके बाद में दोस्तों हमारी जो फ्रंट की लंबाई रहेगी तो रखेंगे हम 38 इंच, और ये कपड़ा हमारे पास बढ़ती था शुरू में ही, तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ती लूँगा, यानी कि 39 इंच का निशान लगाऊँगा और इस पर फिर हम एक गोलाई बना देंगे। इस तरीके से एक राउंड शेप में हमने आगे के दामन को गोल कर देना है। सिंपली इसी पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ से हम इसको मिला लेंगे साइड से, ठीक है, फ्रंट को, और बैक के दामन को अब हम इस तरीके से राउंड शेप देते हुए फ्रंट के दामन का जो कोना है बिल्कुल यहाँ से हमने इसको मिला देना है, ऐसे। ठीक, इसी निशान पर अब हम इसके दामन की कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये कुर्ती हमारी हाई लो स्टाइल हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो मैं आधा इंच बढ़ाऊंगा, 3 इंच की नेक की ब्रॉडनेस रखूँगा और नेक की डीपनेस रखूँगा मैं यहाँ पर 4 इंच। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद एक निशान और यहाँ पर 3 इंच का लगाएंगे और इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। ठीक है, अब सिंपली इसी फ्रेम के अंदर हमने राउंड शेप बना लेना है नेक का। यहाँ पर मैं नेक कॉलर के अकॉर्डिंग कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कॉलर लगाना है। अगर आप चाहें तो नेक वगैरह भी बना सकते हैं, बोट नेक वगैरह जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरीके से ही हमारा फ्रंट का नेक कट जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच बैक का नेक डीप कर देंगे, ऐसे, बस आधा इंच जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जितना हमने नेक रखना है तो उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली 8 इंच का निशान लगाऊंगा, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसके बाद में बैक पार्ट का हमारा यहाँ से काम ख़त्म हो चुका है, तो बैक पार्ट को तो बिल्कुल ही हटा देंगे और इसके बाद में यहाँ एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। ठीक, ये देख सकते हैं। अब इस पेपर फ्यूज़ की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है लगभग 14 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 11 इंच। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। उसके बाद इस नेक को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से नेक को हम बिल्कुल पेपर फ्यूज़ पर नेक के बराबर ही कटिंग करेंगे और शोल्डर के यहाँ से भी कट कर देंगे। अब जितना निशान हमने नेक का लगाया था ये 8 इंच वाला, यही निशान हम पेपर फ्यूज़ पर उठा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस निशान से 2 इंच नीचे हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है। 2 इंच ले लें या 1.5 इंच ले लें, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर भी एक 2 इंच का निशान लगा लूँगा और उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। अब ये 3 इंच का निशान हमने ऊपर वाले निशान से इस तरीके से मिला देना है, तो ये गिलास शेप में निशान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से नेक की पट्टी कट हो जाएगी पेपर फ्यूज़ पर। अब इसके अंदर दोस्तों हमने एक स्लिट ओपन करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक 1.5 इंच का निशान लगा दूँगा, ऐसे। ठीक, और इस 1.5 इंच के निशान पर कट लगा लेंगे। अब इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर में हमारी एक क्रीज आ रही है, ये वाली। इस क्रीज के बिल्कुल इधर को लगभग 2 सूत और हमने इस पर स्लिट बनानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लिट का निशान मैंने लगाया है, बस आधा इंच का गैप रखा है मैंने स्लिट के बीच में। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल सेंटर से मिला करके रखेंगे। ये जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है बॉक्स प्लेट की, बिल्कुल इसके ऊपर रखना है हमने और यहीं पर हमने इसके नेक की स्लिट बनानी होगी। और ये जो हमने कट लगाया था 1.5 इंच वाला, यहाँ से सिलाई लाएंगे और उसके बाद में यही सिलाई हम इस पर स्लिट के पर घुमा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लानी है और जहाँ पर हमारी स्लिट आ जाएगी कोना, यहाँ से हम इस सिलाई को घुमाएंगे ऐसे। और अब बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से हमने सेंटर कर लेना है। सिलाई के ऊपर ही हमारी बिल्कुल स्लिट की नोक आनी चाहिए और इस स्लिट पर भी निशान सिलाई लगा देंगे। अब स्लिट का गैप बस हमने यहाँ पर आधा इंच ही रखना है क्योंकि ये स्लिट हमारी ओपन होकर आएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी। अब स्लिट को हम सेंटर से कट कर देंगे बिल्कुल ऐसे, और जहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर हम कट लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने इसको उल्टी तरफ पलट लेना है, तो इसका मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ का मार्जिन भी फोल्ड करके इसको पट्टी को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे। ठीक, इस तरीके से पलटेंगे और इस पर अब लब की सिलाई हमने लगा देनी है। लब की सिलाई भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कट लगाया था 1.5 इंच वाला।
बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम एक लब की सिलाई लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी सिलाई में हम ऊपर वाली पट्टी को कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। अब दोस्तों दूसरी साइड भी हमने इसको जमा देना है, यानी कि जो नीचे पट्टी है उसके ऊपर हम नेक को अच्छे से कच्चे की सिलाई से जमा देंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी को हमने दोनों तरफ से कट कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ये नेक की पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, बैक के ऊपर रखना है फ्रंट इस तरीके से। अच्छे से हम फ्रंट को बिछा लेते हैं एक बार। और सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। दामन में हम बारीक हेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शोल्डर रखूँगा इस तरीके से मिला करके बिल्कुल। ठीक, और उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगा करके शोल्डर को अटैच कर देंगे। शोल्डर यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में बस हम सिंपली यहाँ पर फिटिंग की सिलाई कर देंगे इसकी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निशान लगा रखा है आधा इंच का। इसी निशान पर सिलाई लगाते हुए हमने नीचे तक आधा इंच के दबाव से फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने सेम पैटर्न से ही इसके दूसरे साइड की भी फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। और फिटिंग की सिलाई के बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नेक को तैयार कर लेंगे, यानी कि नेक का कॉलर वगैरह कट करेंगे। तो जहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्जिन हमारा ऊपर निकला हुआ है कॉलर का, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको नाप लेना है इस तरीके से अच्छे से। कॉलर को यहाँ पर दोस्तों हमने नेक जो है इसका बिल्कुल खींचना नहीं है, जितना नॉर्मल हो सके उतना ही नॉर्मल हमने इसको नापना है यहाँ पर इंची टेप से इस तरीके से, क्योंकि जितना ही हम यहाँ पर कॉलर को खींच के नापेंगे कॉलर हमारा उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम नॉर्मल तरीके से नापेंगे तो ये 15 इंच हमारा कॉलर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम कॉलर के लिए एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैं इसको यहाँ पर बिछा लूँगा। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने 15 इंच का कॉलर है तो 15 का हाफ़ यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच। ठीक है, क्योंकि डबल फोल्ड में है तो हाफ़ निशान ही लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हम 3 इंच की दूरी से, लगभग 3 साढ़े 3 इंच की दूरी से एक आधा इंच की गोलाई कर देंगे ऐसे। ठीक, ये गोलाई हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इस कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना होगा। तो वो यहाँ पर मैं चौड़ाई बस 2.5 इंच रखूँगा। अगर आप बढ़ाएं चौड़ाई तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच रखें। ठीक है, 2.5 इंच का निशान लगा करके बिल्कुल स्ट्रेट 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। और जितना हमने यहाँ से गोल करा है, राउंड करा है, इतना ही ऊपर से हमने इसमें आधा इंच का शेप दे देना है। तो ये कॉलर का निशान हमारा लग जाएगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने कॉलर की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। अब ऊपर वाली साइड से भी कॉलर को कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये कॉलर हमारा शर्ट कॉलर कट हो जाएगा 1 पीस में। अब इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे। तो कपड़े पर मैंने चिपका रखा है और नीचे की तरफ से मैंने आधा इंच जो मार्जिन है हमारा उसको मैंने सिलाई की मदद से फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कपड़ा ले लेंगे, जितना बड़ा हमारा कॉलर है उतनी ही लंबाई का, और इस कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, मगर हमने सिलाई को दोस्तों पूरा जो है नीचे से नहीं स्टार्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा हम यहाँ से देख सकते हैं इतना, जितना हमने मार्जिन मोड़ा है इतना यहाँ से हम खुला छोड़ देंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे ताकि कॉलर अटैच करने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कॉलर की हमने यहाँ पर जहाँ बुकरम है हमारा इसकी बिल्कुल जड़ से सिलाई लगा देनी है। हल्का सा हमने बुकरम से हटा करके सिलाई को चलाना होगा, हल्का सा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना हमारा ये खुला हुआ आ चुका है। अब सिंपली यहाँ से हमने जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कॉलर को उसको यहाँ से कट कर देंगे और इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए, यानी कि हमारी यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलाई कट हो गई तो फिर दोबारा से हमने कॉलर स्टिच करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके कोने का मार्जिन फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और सिंपल यहाँ पर कॉलर को हमने सीधा कर देना है ऐसे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ का मार्जिन भी हमने फोल्ड करना होगा और
इस नोक को भी हम अच्छे से यहाँ पर कॉलर की निकाल देंगे। इस तरीके से मार्जिन फोल्ड करके जब नोकें निकालते हैं दोस्तों हम, तो इसमें कोई भी हमने कैंची वगैरह से नोक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको प्रेस करने के बाद में देख सकते हैं ये कॉलर हमारा आ चुका है। इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया। जितना यहाँ पर हमें मार्जिन चाहिए कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं आधा इंच से भी कम मार्जिन यहाँ पर लूँगा, आधा इंच भी ज़्यादा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ही मार्जिन लूँगा। उसके बाद कॉलर को यहाँ पर डबल कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में कॉलर के हमने एक कट लगा देना है। ठीक है, ये वाला कट जो लगाया है दोस्तों हमने, ये बिल्कुल हमारी कुर्ती का जो बैक है, बैक के सेंटर में हमने कट लगाया था, उस कट के ऊपर ये कट हमारा आएगा। अब यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और इस तरीके से कॉलर को रखेंगे सीधी तरफ से। ठीक, और यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड तक हमने कॉलर को अटैच कर देना है। दोस्तों कॉलर के सेंटर में जो हमने कट लगाया है उसको लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि कॉलर हमारा बिल्कुल इक्वली चढ़ करके आता है, यानी कि बिल्कुल जब हम कट से कट मिला देंगे तो दोनों ही तरफ हमारा कपड़ा बिल्कुल सही आएगा, यानी कि कोई भी कॉलर या नेक वगैरह खिंचा हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलर हम यहाँ पर कट हमारा आ चुका है, कट हमने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद में कॉलर की दूसरी साइड तक हमने इसको अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर हमारा आ जाएगा। अब इस कॉलर को हम यहाँ पर सीधी तरफ कर लेंगे इस तरीके से और जितना भी मार्जिन है इस कॉलर के अंदर ले लेंगे। ठीक है, ये कॉलर हमारा पलट के उल्टी तरफ आएगा। ठीक, मैं माफ़ी चाहूँगा, सीधी तरफ बोल दिया मैंने, बट ये कॉलर हमारा उल्टी तरफ आएगा। सारा मार्जिन हम इसके अंदर कर लेंगे और ऊपर से हम फिर इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा बिल्कुल बैठ कर आएगा। अब अंदर वाली जो पट्टी हमने लगाई थी स्लिट वाली, उस पर हम तुरपाई वगैरह सब बाद में करेंगे। ठीक है, कॉलर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हम कर लेंगे। उसके बाद में आधा मीटर मेरे पास ये कपड़ा है स्लीव्स का, इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे और नीचे लगाएंगे एक निशान, ठीक है, मार्जिन का। अब इसके बाद में जो भी हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी वो लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 16 इंच लंबाई रखनी है, तो यहाँ पर मैं 16.5 इंच का निशान लगाऊंगा और इस निशान से नीचे हमने 3.5 इंच का निशान और लगा देना है। अब नीचे वाले निशान पर दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेना है ऐसे, और ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से गोलाई देते हुए, यानी कि जो भी हमारी स्लीव्स का शेप होगा उस शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। आर्म होल्ड्स यहाँ पर रखूँगा मैं 8 इंच। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से 8 रख लें या 7.5 रख लें, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लें। उसके बाद में मोरी यहाँ पर मेरी है 5, तो 6 इंच निशान लगाऊंगा, 1 इंच बढ़ती, और उसके बाद इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला लेंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। और अब यहाँ से हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से हमने इस तरीके से आधा इंच मुड्ढा गहरा कर देना है। ठीक है, अगर स्लीव्स की दोस्तों आपसे गोलाई ना बने तो एक स्लीव्स का स्केल वगैरह भी आता है राउंड वाला, जिससे आप मुड्ढे का निशान इजीली लगा सकते हैं, तो आप उससे भी निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों जितना हमने मार्जिन लगाया था निशान उतना फोल्ड करके सिलाई से अटैच कर देंगे। उसके बाद में 5 इंच मोरी रखते हुए हमने इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी रेडी हो चुकी है। एक बार यहाँ पर हम इसको मुड्ढे को नाप लेंगे अच्छे से। मुड्ढा हमारा बराबर आ रहा है तो नेक की तरफ से हम ये कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को हम आपस में मिला करके रखेंगे और उल्टी तरफ कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों जो कुर्ती का मार्जिन है और स्लीव्स का मार्जिन है, इन दोनों मार्जिन का जो कोना है हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस पर अब हम गोल सिलाई लगाते हुए एक पैर की स्लीव्स को अटैच कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये मार्जिन जो मैंने फ़ोल्ड करा है कोना, ये फ़ोल्ड करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और स्लीव्स अटैच कर देंगे तो कुर्ती पहनने के बाद में जब आप हाथ वगैरह ऊपर उठाएंगे ना, तो पूरी साइड की सिलाई जो है पूरी ऊपर उठ कर आएगी, यानी कि पूरी कुर्ती उठ जाएगी। तो ये स्लीव्स का और कुर्ती का कोना मोड़ने का मार्जिन जो है ये ज़रूरी होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से स्लीव्स जैसे हमने ये वाली चढ़ाई है, दूसरे साइड की स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे और फाइनल तैयार होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये ड्रेस हमारा आ जाता है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।